वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस क्लास में हम हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं ये सीखने वाले हैं। अब बात करते हैं कि इसको 12 खड़ी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 12 मात्राओं का यूज होता है, इस वजह से इसको हम 12 खड़ी बोलते हैं। तो 12 खड़ी सीखने से पहले हमें मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मात्राएं सीखेंगे, इसके बाद में 12 खड़ी लिखना और बोलना सीखेंगे। तो चलिए मात्राओं की तरफ चलते हैं। इस चार्ट में हिंदी वर्णमाला के स्वरों की मात्राएं दी गई हैं, आप इनको काउंट करिए। ये 12 मात्राएं हैं, जिसमें री को हमने छोड़ दिया है क्योंकि 12 खड़ी में री वाली मात्रा का या री वाले अक्षर का कोई यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर छोटा आ से लेके बड़ी अंक तक हमने जो है लिख लिए हैं। तो यहाँ पे जो छोटा आ है वो ए से हम अंकित करेंगे और इसकी ध्वनि निकलती है अ। बड़ा आ को हम डबल ए से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है आ, यानी हमें मुंह खोलना है। और छोटी ई को हम आई से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ए, यानी छोटी ध्वनि निकालनी है ए। ऐसे ही बड़ी ई को हम डबल ई से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ई, यानी हमें थोड़ी सी लंबी ध्वनि निकालनी है। छोटा ऊ को हम यू से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ओ, यानी छोटा ऊ की छोटी ध्वनि निकालनी है। बड़ा ऊ को हम डबल ओ से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ऊ, यानी थोड़ी सी लंबी ध्वनि निकालनी है। छोटी ए को हम ई से लिखते हैं और इसकी ध्वनि जो निकलती है वो ए निकलती है। बड़ी ए को हम ए आई से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ए, या कुछ इसको आई भी बोलते हैं। तो इसको दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। बड़ी ए की जो मात्रा है उसको ए भी बोल सकते हैं और आई भी बोल सकते हैं। छोटा ओ को हम ओ से लिखते हैं, इसकी जो ध्वनि निकलती है वो निकलती है ओ। बड़ा ओ को हम ए यू से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है ओ, ठीक है। और छोटी अंग को हम ए एन से लिखते हैं, इसकी ध्वनि निकलती है अंग। और बड़ी अंग को हम ए एच से लिखते हैं, तो इसकी ध्वनि निकलती है ह। तो सबसे अच्छा जो फार्मूला है मात्राओं की ध्वनि सीखने का वो एक ही है। जैसे छोटे आ से होता है अनार, तो इसकी ध्वनि अ निकलेगी। बड़े आ से होता है आम, तो इसकी ध्वनि आ निकलेगी। छोटी ई से होती है इमली, तो इसकी ध्वनि ई निकलेगी। बड़ी ई से होता है ईख, तो इसकी ध्वनि निकलेगी ई। छोटे ऊ से होता है उल्लू, तो इसकी ध्वनि ऊ। बड़ा ऊ से ऊन, तो इसकी ध्वनि ऊ। छोटी ए से होती है एड़ी, तो इसकी ध्वनि निकलेगी ए। बड़ी ए से होती है ऐनक, तो इसकी ध्वनि निकलेगी ए। छोटे ओ से होता है ओखली, तो इसकी ध्वनि निकलती है ओ। और बड़ा ओ से होता है औरत, तो इसकी ध्वनि निकलती है औ। छोटी अंग से होता है अंगूर, तो इसकी ध्वनि निकलेगी अंग। और बड़ी अंग की जो मात्रा होती है उसकी ध्वनि निकलती है ह। तो मात्राएं सीखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। अब बात करते हैं कि सभी मात्राओं की ध्वनि को कैसे बोला जाता है। अगर आपको 12 खड़ी सीखनी है तो फिर आपको 12 स्वरों की जो मात्रा हैं उनको एक साथ बोलना सीखना पड़ेगा। एक साथ कैसे बोलते हैं सभी मात्राओं को, जैसे आ, ए ई, ओ ऊ, ए आई, ओ औ, अंग ह, इस तरह बोलते हैं। और इन्हीं मात्राओं को फिर हम व्यंजनों पर लगा के बोल के आपको दिखाते हैं। तो इस चार्ट में देखिए हमने हिंदी 12 खड़ी को इंग्लिश में लिख लिया है। जैसे के ए को क बोलेंगे, के ए को का बोलेंगे। आप चाहो तो डबल ए भी लगा सकते हो, ठीक है, लेकिन यूज एक ही होती है, तो हमने यहाँ पर एक ही ए का यूज किया है। तो के ए को क और के ए को का या के डबल ए को का बोलते हैं। के आई को के डबल ई को की, के यू को के डबल ओ को कू, के ई को के ए आई को कै या फिर कई, दोनों तरीके से बोल सकते हो। के ए आई को आप कै भी बोल सकते हो और कई भी बोल सकते हो। के ओ को के ए यू को कौ या फिर कऊ, ठीक है, दोनों तरीके से बोल सकते हो।
KAU को आप कौ भी बोल सकते हो और कऊ भी बोल सकते हो। KAN को कंग और KAH को कह। ठीक है, तो अब बोल के हम इसको आपको सुनाएंगे, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ, कंके। ठीक है, अब जैसे खा वाली लाइन को पढ़ते हैं हम। खक खा, खिक्खी, खुक्खू, खे खई, खो खऊ, खंख। ठीक है, सभी मात्राओं के स्वर हमने लगा दिए हैं, बस यही है। जैसे गा वाली लाइन को पढ़ेंगे। गग्गा, गिग्गी, गुग्गू, गे गई, गो गऊ, गंग है। ऐसे घा वाली लाइन को पढ़ेंगे। घग्घा, घिघी, घुघू, घे घई, घो घऊ, घंघ है। तो इस तरह आप क से लेके ज्ञ तक आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। आपको मात्रा वही 12 जो मात्राएं उन्हीं का यूज़ करना है। अगर आपने एक लाइन सीख ली तो आप फिर ज्ञ तक आसानी से लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो ये थी हमारी 12 कड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।